जब आप गंदे तेल में कुछ भी फ्राई कर लेंगे ना, बेशक वो चिकन ही क्यों ना हो, प्रोटीन ही क्यों ना हो, उसका नाश बच जाता है। इसमें 2 गुना कैलोरीज हैं इस पीस की बनिस्बत। ये जो पीस है ये ग्रिल किया गया है, ये कोयलों पे बना हुआ है, या एयर फ्राई कर लें, इसमें और इसमें कैलोरीज में अद्धो आध का फर्क है। इसमें है 150 कैलोरीज विद गंदा कोलेस्ट्रॉल ना होना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल के साथ। इसमें है 300 कैलोरीज, जिसको आप नान ब्रोस या ब्रोस पीस कहते हैं। ये देखें, ये मेरी न्यूट्रिशनिस्ट सारी रिसर्च करके लाई थी, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें है 300 कैलोरीज फ्राइड में। कैलोरीज ड्यूरिंग फ्राइंग प्रोसेस भी डबल हो जाती हैं, और अगर ये गंदा तेल पड़ा रह गया है, फ्री रेडिकल्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट, स्टमक कैंसर, ये सारे मसले उस गंदे तेल की वजह से हो सकते हैं जिसे बार बार रीहीट या रीफ्राई किया गया हो। ये गंदा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल आपकी बॉडी में बढ़ाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वेट गेन करेगा, आपको टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ा देगा। मूड चेंजेस, बाजू का जब ये बैठ जाता है सीने पे जाके, तो जो रात को आपको अपकाइयाँ आती हैं, ऊपर से नान खाए होते हैं, गंदी चटनियाँ खाई होती हैं, फिर आप बेगमों से लड़ते हैं या बेगम आपसे लड़ती है, वो इस गंदे तेल की वजह से लड़ती है, जो हजम नहीं हो रहा होता, खट्टे डिकार आ रहे होते हैं, रात नींद नहीं आ रही होती, उठ के चल रहे होते हैं। वजह ये वाला पीस, ये तेल वाला पीस। और मूड चेंजेस, रिस्क बढ़ जाता है डेथ का इससे। इस जाहिर है मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स के फीचर बढ़ गए, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये सारा कुछ। कब्ज इससे ज़्यादा होगी। इस गंदे तेल को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है। एपीडी गर्ड के फीचर्स बढ़ जाएंगे जब खट्टे मुंह में डिकार आएंगे। बॉडी में सोजिश का अमल बढ़ जाता है, और फिर फॉलेज, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, वो सब इस तेल के गिर्द, गंदे नान ब्रोस्ट के गिर्द घूमती है। ये जो आपके वो आप देखते हैं ना, वो मशीनें जो ऐसे खोलती हैं जैसे वो गैस चैम्बर खोलते हैं, वो ड्राइविंग की तरह, और यूं करके जी पीस निकाल देते हैं, डीप फ्राई होके तला हुआ वो मशीनों में जो बन रहा होता है। ये गंदा तेल जहर है, ये आपको क्रॉनिकली मार देगा। इसी से यही प्रोटीन आप लेने लगे हैं, इससे आधी कैलोरीज में ये। अब हमारे यहाँ दुकानों वालों को पता नहीं ऐसा क्या तकलीफ है कि आप वो ग्रिल्ड भी मंगाएंगे ना, तो वो उसके ऊपर ना एमी खाम खा वो गंदी टाकी वाला तेल यूं यूं मारी जाएंगे। वो मारे, आप उनके हाथों पे जाके हाथ मारे, कहें भाई ये क्या कर रहे हो। जब हम ग्रिल्ड बनवा रहे हैं, ग्रिल्ड का मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपनी ऊपर जो है ना शीन किनारियां करते रहो, वो फिर इसको लेकिन अदरवाइज इफ यू ईट दिस पीस, दिस हेल्दी पीस ऑफ मीट, हाई प्रोटीन विद लेस मसाले, इसमें 150 कैलोरीज है, इसकी आधी, इसमें 300, इसमें 150, चीज़ वही खाने लगे हो। फिर लो इन कैलोरीज, गंदा तेल तो है ही नहीं, लो फैट्स, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये आपका मसल मास भी बढ़ाएगा, हेल्दी मेटाबॉलिज्म भी करेगा, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करेगा, वजन कम करने में मदद करेगा, और इसमें एलडीएल कम है, एचडीएल ज़्यादा है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और ये जब भी आप लें, अपनी हथेली के साइज़ के बराबर पीस खाएं। तो अगर आपकी हथेली के साइज़ के बराबर आप पीस खा रहे हैं, तो आप 150 कैलोरीज ये ले रहे हैं। साथ अगर आप एक मल्टीग्रेन की रोटी ले लेते हैं डिस्क साइज, तो आप जो नेट टोटल कैलोरीज ले रहे हैं इस पीस के साथ, वो 250 गुड कैलोरीज है। सलाद ज़्यादा ले लें, चीज़ें कर लें, पेट भर लें, तो आपने रात का मील अपना 300 कैलोरीज के अंदर क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। इस पीस के साथ 300 कैलोरीज में, इस पीस के साथ एक मल्टीग्रेन की रोटी, सलाद से भरी हुई अच्छी प्लेट जिसमें गाजर हो और खीरा हो और बाकी सारा कुछ, तो आपने 150 कैलोरीज में विदाउट एनी बोतल, एक ग्रीन टी का कप 3 कैलोरीज के साथ, तो टोटल 250 कैलोरीज के अंदर भी आप अपना रात का मील या दिन का मील क्लोज कर सकते हैं। अगर आप इधर आएँ तो 300 कैलोरीज का आप ये तला हुआ पीस खाएंगे, और आप एक टाइम में एक नहीं खाते, आप ज़्यादा खा जाते हैं। पूरा पूरा चरगा 1.5 लीटर की बोतल के साथ पाकिस्तानी अवाम में एक बंदा, स्पेशली अगर गुजरावाला का हो, तो वो पीड़ जाता है। तो जब आप ये खाएंगे तो 300 कैलोरीज, ये एक नान नहीं, आप 2 नान खाते हैं, उस नान में कितनी कैलोरीज आ गई, कम से कम 150, 300 कैलोरीज वो 600। साथ आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, 120 कैलोरीज वो, और आप एक नहीं पीते, आप कम से कम 2 गिलास पीते हैं, तो 300 कैलोरीज वो 900। और फिर साथ आप जो चटनियाँ और वो जो गंद खा रहे हो मैदे को, तो तकरीबन 1000 कैलोरीज का आप एम्प्टी कैलोरीज का मील ले जाते हैं। चीज़ आप वही खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने प्रोटीन को कर दिया अपने लिए हानिकारक, डेंजरस, आतंकवादी।
लेकिन अगर आपने इसी को साफ और नीट करके खा लिया कम मसालों के साथ, चीज़ें अब जो मैरिनेट हुआ हुआ है, जो गंदे फ्रीजर्स में रखा गया है, जो चीज़ें गंदे मसाले हैं, वो एक अलग कंटेंट है। जो इसके ऊपर इसको तलने के लिए गंदा बेसन लगाया गया है, वो एक अलग डेंजर जोन है। लेकिन इसके ऊपर कोई ऐसा बेसन नहीं लगा हुआ, इट्स नीट, इट्स क्लीन, और ये कोयलों पे बना हुआ है। तो कहाँ रह गई पूरे मील के साथ कैलोरीज 150 से 250? कहाँ चली गई कैलोरीज सिर्फ इस पीस में 300, और फिर जब ऊपर से कर कर आके नान शान सारा कुछ 1000। तो फैसला आप क्या, वही मज़ा ले रहे हैं, वही चीज़ ले रहे हैं, लेकिन कहाँ आप उसको डीप फ्राई करके अपने लिए सेहत के लिए वो कर रहे हैं, और कहाँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रोस्ट पीस मना है, आप डीप फ्राई खा नहीं सकते, आप तल के खा नहीं सकते, लेकिन इट इज़ ए बेटर रिप्लेसमेंट, इट इज़ बेटर, इट इज़ गुड। हमारा काम है ये बताना कौन सी चीज़ अच्छी है। अब अगर कोई पतला सुक्का बंदा है और वो वेट गेन करना चाहता है, चीज़ें वो साफ तेल में डीप फ्राई भी खा सकता है। लेकिन अगर कोई वेट लॉस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वजन कम करना चाहता है, या डायबिटीज़ से लड़ रहा है, ब्लड प्रेशर से लड़ रहा है, हाइपरटेंशन या फॉलिज के अटैक रह चुके हैं, या बाकी किसी मसलों से लड़ रहा है, तो उसके लिए दिस इज़ ए गुड चॉइस। तो ये एक बेहतर चॉइस है डीप फ्राई पीस की बनिस्बत एक ग्रिल्ड पीस या एयर फ्रायर। मैं 100,000 दफ़ा वीडियोस बना चुका हूँ। एयर फ्रायर इज़ लाइक यू आर यूजिंग ओवन इन योर होम, और उस पर मैं बता चुका हूँ, उसके फ़ायदों पे भी नीचे वीडियोस पड़ी हैं, मेडिकली प्रूवन रिसर्च के साथ पढ़ी हैं, आप पढ़ लें, खुद सर्च कर लें बेनिफिट्स ऑफ एयर फ्रायर, आपको सब मिल जाएगा, आर्टिकल्स हैं, सारा कुछ है उस पर। तो दिस इज़ ए हेल्दी चॉइस एंड दिस चॉइस कैन बी रिप्लेस। तो अगर आप ये खा रहे हैं तो आप कितना एटम बम मार रहे हैं, और ये खा रहे हैं तो आप किस तरह अपने मैदे को, ये हजम भी जल्दी होगा, ना मूड स्विंग्स होंगे, ना खट्टे टिकार होंगे, ना रात को कोई तंगी होगी, ना आप बेगम से लड़ेंगे, तो चीज़ें बड़ी स्मूथ रहेंगी। दिस इज़ अच्छा। अब बच्चों के लिए भी हेल्दी चॉइस है, बच्चे भी साफ़ बोटी खा रहे हैं, वो बेहतर है कि गंदे तेल वाली बोटी खा रहे हैं, वो बेहतर है। हमारा काम है, देखें, मोटरवे पुलिस का बंदे का काम होता है बताना कि भाई 120 से ऊपर गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी बच सकती है। अगर आप कहें जी हम तो 170 पे भगा के ले गए और इस्लामाबाद हम 4 घंटे में पहुंच गए, तो आपने तीर नहीं मारा, आपने रिस्क लिया, आपकी गाड़ी नहीं बची, वो एक अलग बात है। इसी तरह जब आप ये खा रहे हैं तो यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट रिस्क। जब आप ये खा रहे हैं, दिस इज़ ए सेफर जोन। तो ये गाड़ी आप चला रहे हैं 170 180 पे मोटरवे पे बच सकती है, ये आप चला रहे हैं प्रॉपर कवानीन के एन मुताबिक, सेहत के कवानीन के, चॉइस आपकी। आई कैन ओनली टेल यू एज अ डॉक्टर, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सदका जारिया समझकर, ये सदका जारिया है। यही बातें मैं मोटे लोगों को, या हर डॉक्टर इस मुल्क का मोटे डायबिटीज़ के लोगों को यही बातें इन कुर्सी पे बिठा के बताता है। और ये बातें अगर आप किसी गांव में सुन रहे हैं, और तो फ़ी सबीलिल्लाह इसको और शेयर करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का भला हो रहा है। ना ट्रैवल एक्सपेंस, ना डॉक्टर से बुकिंग के मसले, ना कोई लैबें, ना टेस्ट, ना ही फीस डॉक्टर की। तो ये सारी चीज़ अगर मुफ्त पहुंच जाती है, लोगों को पता लगता है कि भाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो सदका जारिया है ना, और इसका सिला अल्लाह देगा, और वीडियोज़ अल्लाह वायरल करता है। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ।